कोविड की दूसरी और तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स ने डरा देने वाली जानकारियां या चेतावनी जारी की थी। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर और भारत में वैक्सीनेशन की उपलब्धता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, लेकिन ये तमाम एक्सपर्ट्स भारत को लेकर गलत साबित हुए। और उसके पीछे की वजह क्या थी? मोदी का क्राइसिस मैनेजमेंट। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। हम आगे बढ़े उससे पहले लॉकडाउन पर मोदी के सर्वे की चेकलिस्ट आपको बताते हैं। एक साथ ऑल इंडिया चाइनीज वायरस से निपटने की तैयारियों की मॉक ड्रिल हुई। मतलब ये कि प्रधानमंत्री की चेकलिस्ट के हिसाब से तैयारियों का निरीक्षण हुआ। अगर कोरोना की लहर आई तो मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड हैं या नहीं, पर्याप्त आईसीयू वार्ड है या नहीं, प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में कोविड के सेपरेट बेड हैं या नहीं, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम रेडी है या नहीं, ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव है या नहीं, हॉस्पिटल में दवाओं की डिमांड एंड सप्लाई की स्टेटस रिपोर्ट क्या है। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है। और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी हेल्थ सेंटर पर मॉक ड्रिल की गई। हेल्थ सेंटर की मॉक ड्रिल से पता चला कि चाइनीज वायरस से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। सिस्टम में कोई कमी है तो वक्त रहते पता चल गया। यहां आपको यह भी समझना है कि आखिर मॉक ड्रिल का लॉकडाउन के निर्णय से क्या कनेक्शन हो सकता है। लॉकडाउन का मतलब है पूरे इलाके को सीज कर देना। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर पब्लिक प्लेस में एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाता है। मकसद होता है कोरोना वायरस के संक्रमण को कंट्रोल करना। अगर कोविड से लड़ने की तैयारी पूरी है तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। मॉक ड्रिल के रिजल्ट से सरकार को पता चल गया कि कोरोना से लड़ने की तैयारी कितनी फुल प्रूफ है। सरल शब्दों में समझें तो मॉक ड्रिल का रिजल्ट तय करेगा कि लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं। हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। देश के हर राज्य में मॉक ड्रिल की गई। सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टरों ने चाइनीज वायरस से पैदा होने वाले खतरे से निपटने के इंतजामों का लाइव टेस्ट किया। आज यहाँ मॉक ड्रिल किया गया, किस तरह से किसी पेशेंट को आके 5 मिनट के अंदर अंदर उसके डिजायर्ड एरिया में जहाँ उसको ले जाना है वहाँ पूरा टेस्ट करके या पूरा चेकअप करके इमीडिएटली वहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सीमलेस हो, उसका मॉक ड्रिल भी हमने देखा यहाँ पे। तो अच्छा है, अभी तो व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं। सभी अस्पतालों में जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और वेंटिलेटर्स हैं, चिकित्सीय स्टाफ है, चिकित्सक हैं, नर्सेज हैं, वो उपलब्ध है और किस ढंग से इलाज करना है। राज्य की जनता को कैसे बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन दे सके, इसके लिए प्रयासरत है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं पीएसए प्लांट का हमने जो है जांच किया है और भी सब ऑपरेशनल है और सारे काम कर रहे हैं। और कुछ कैसे बेडों की संख्या बढ़ाना है, कैसे और अतिरिक्त सुविधा देना है, इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। लाइव टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड में लॉकडाउन की संभावनाओं का पूरा जवाब मौजूद है। मोदी के सर्वे में क्या निकला, बहुत गौर से सुनिए। पहला सब्जेक्ट बूस्टर डोज। रिजल्ट डराने वाले हैं क्योंकि टेस्ट में करीब 30% पास, 70% फेल।
दूसरा सब्जेक्ट वैक्सीन। वैक्सीन की डिमांड एंड सप्लाई को देखें तो सरकार को पूरे नंबर मिल रहे हैं। तीसरा सब्जेक्ट वेंटिलेटर। कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार ने पर्याप्त वेंटिलेटर सभी राज्यों को मुहैया करवाए। इस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन के साथ सरकारें पास हुई। चौथा सब्जेक्ट ऑक्सीजन। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लिहाजा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए थे। सर्वे में ऑक्सीजन पर डिस्टिंक्शन नंबर मिले। पांचवा सब्जेक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉक ड्रिल में यह पाया गया कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में हेल्थ सिस्टम पहले से बेहतर है। इसमें 60% नंबर मिले। मतलब ये लॉकडाउन का सर्वे का रिजल्ट आउट हो चुका है। मौजूदा इंतजाम ऐसे हैं कि कोरोना से लड़ सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो इसे दूर करने वाले तथ्य आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक यानी 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। दुनिया भर की कोरोना रिपोर्ट को देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का 31 मई 2020 तक एक्सटेंशन किया गया, लेकिन 1 जून 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया गया था। मतलब ये कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन दोबारा नहीं लगा। इस दौरान कोविड की कई लहर आई। अब लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। एक लाइन में समझें तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना ना के बराबर है। जो नया कोरोना आया है इसमें लोगों की घबराने की बात नहीं है, लेकिन हर तरह से हम लोग अलर्ट रहने की जरूरत है। यदि इसकी जरूरत होगी तो गवर्नमेंट इसके लिए चौथा वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट रेडी रहेगी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉकडाउन को लेकर पैनिक से बचना है, लेकिन मास्क पहनकर चाइनीज वायरस को वक्त रहते हराना है। आज तक ब्यूरो।